नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12th स्टैटिक्स के अंदर पार्ट 2 के अंदर अपने चैप्टर नंबर 1 प्रायिकता कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने लास्ट लेक्चर के अंदर स्वाध्याय 1.1 के दिए गए सवाल 10 तक किए थे। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। तो 11 में क्या दिया हुआ है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाए। 52 पत्तों में से एक पत्ता आपको लेना है और पत्ता यदि हुक्म का हो तो उसे घटना ए और इक्के से दहले तक का हो तो उसे घटना बी कहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर यू निकालना है, यानी कुल निदर्शावकाश निकालना है। फिर ए, घटना बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और आपको क्या ज्ञात करना है, बी डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपने एन ज्ञात कर लेंगे। तो 52 पत्तों में से कितने पत्ते खींचे जाए, एक पत्ता, तो कुल यू बराबर हो गया 52, C1 बराबर कितना, 52। अब इसका निदर्शावकाश देखें तो आपको पता है कि पत्तों के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, और चार प्रकार के अंदर 13 पत्ते देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आपने क्या किया, स्पेड जो है उसको अपने एस दे दिया, तो एक इक्का, उसके बाद 2 से लेकर दूसरा तीसरा से लेकर टोटल 10, इक्के से दहले तक के 10 पत्ते, और फिर उसमें एक रानी होती है, एक राजा होता है, क्या होता है, गुलाम होता है। तो यहाँ आपने SA, S2, S3 और S10 तक, फिर SQ, SK और SJ दे दिया। इसी प्रकार क्लब के भी 13 पत्ते होते हैं, जिसको अपने C दिया हुआ है, तो C का इक्का, फिर 2, 3 से लेकर कहाँ तक, 10 तक, और उसके बाद क्वीन और किंग, और उसके बाद आएगा गुलाम। इसी प्रकार हार्ट के अंदर और डायमंड के अंदर भी टोटल सबके अंदर कितने कितने पत्ते लिखेंगे, 13 पत्ते अपने लिखना है। अब नंबर 1 करके क्या दिया हुआ है कि पत्ता हुक्म का हो उसे घटना ए कहेंगे। तो पत्ता हुक्म का हो तो हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। तो यहाँ आपने देखा तो हुक्म के कितने पत्ते हैं, 13। S1, S2 से लेकर कहाँ तक, S10 तक। फिर उसके बाद एक राजा, एक गुलाम और एक रानी, SQ, SK और SJ तक, बराबर। तो टोटल पत्ते कितने हुए, 13 पत्ते, जिसे अपने घटना ए का। उसके बाद इक्के से दहले तक का हो उसे घटना क्या कहना है, बी का। इक्के से दहले तक का मतलब होता है बिना चित्र वाले पत्ते। तो कौन से पत्ते लेने, चित्र वाले पत्ते लेने के नहीं, यानी 3 जो पत्ते हैं राजा, रानी और गुलाम के, वो लेना का नहीं। उसके सिवाय के बाकी के सभी पत्ते, यानी सब में से कितने कितने पत्ते लेंगे, 10 पत्ते। तो SA से लेकर S10 तक, CA से लेकर C10 तक, HA से लेकर H10 तक, और DA से लेकर D10 तक, राइट। तो ये टोटल कितने पत्ते हुए, 40 पत्ते हुए। उसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है, A यूनियन B, यानी घटना A अथवा घटना B, यानी A और B के सभी परिणाम। तो A के परिणाम कितने हैं, 13 परिणाम, SA, S2, S3 से लेकर S10 तक, और SQ, SK और SJ तक। उसके बाद इसके अंदर कितने लेना है, ऐसे वाले परिणाम तो ऑलरेडी ले चुके हैं। बाकी के परिणाम कौन कौन से, CA से लेकर C10 तक, HA से लेकर H10 तक, और DA से लेकर D10 तक। यानी टोटल कितने पत्ते होंगे, 43 पत्ते A यूनियन B बराबर आएगा। उसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब घटना A और घटना B दोनों के अंदर समान परिणाम है। तो इन दोनों के अंदर समान परिणाम कितने हैं, तो आप देखेंगे तो SA से लेकर S10 इसमें भी है, और SA से लेकर S10 इसमें भी है। तो टोटल 10 पत्ते जो हैं वो कैसे आएंगे, समान आएंगे, ये इंटरसेक्शन B। उसके बाद आपको ज्ञात करना है B डैश। B डैश का मतलब घटना B के सिवाय के परिणाम। तो घटना B के परिणाम टोटल कितने थे, 40 परिणाम। इसके सिवाय के परिणाम यानी क्या, तो घटना B बराबर क्या था, इक्के से दहले तक का, यानी बिना चित्र वाले। तो बिना चित्र वाले कितने परिणाम थे, 40। तो यहाँ करना है चित्र वाले, B डैश का मतलब हुआ चित्र वाले। तो SQ, SK, SJ, CQ, CK, CJ, HQ, HK, HJ, और DQ, DK और DJ, यानी टोटल कितने पत्ते आएंगे, 12 पत्ते जो हैं चित्र वाले वो आएंगे B डैश। क्लियर। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। सवाल नंबर 12 के अंदर क्या दिया हुआ है, ये थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको छोटे, जो आपको सेक्शन C या सेक्शन B के अंदर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको A1 बराबर दिया 0 <x <5, यानी 0 और 5 के बीच की संख्या। तो 0 और 5 के बीच की संख्या कौन सी होगी, तो 1 2 3 4। तो A1 बराबर आ गया 1 2 3 4। A2 बराबर आपको दिया है -1 <x <3, यानी -1 और 3 के बीच की संख्या, यानी क्या, 0 1 और 2। अब आपको ज्ञात क्या करना है, A1 यूनियन A2 और A1 इंटरसेक्शन A2 ज्ञात करना है। तो A1 यूनियन A2 का मतलब होता है घटना A और घटना B के परिणाम। तो 0 1 2 3 4 सभी परिणाम लिख दिया। और A1 इंटरसेक्शन A2 का मतलब होता है इन दोनों के अंदर जो समान परिणाम है। तो इन दोनों के अंदर समान परिणाम कौन सा है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 1 और 2। क्लियर। सवाल नंबर 13 में देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2 <= x <6, यानी 2 और 2 से
6 के बीच की संख्या, तो 2 और 6 के बीच की संख्या यानी 2, 3, 4 और 5, यहाँ इक्वल टू दिया है, इसके लिए 2 भी इसको यहाँ पर लेना है। फिर 3 लेस देन x लेस देन 9 यानी 3 और 9 के बीच की संख्या, तो 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसके अंदर भी आपको क्या निकालना है, A1 यूनियन A2 और A1 इंटरसेक्शन A2। तो A1 यूनियन A2 का मतलब A1 और A2 के सभी परिणाम, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी परिणाम लिख दिया। और A1 इंटरसेक्शन A2 का मतलब होता है इन दोनों के अंदर समान परिणाम। तो कौन कौन से समान परिणाम है, तो 4, 5 इसके अंदर भी है, 4, 5 इसमें भी है, तो ये आ गया A1 इंटरसेक्शन A2। सवाल नंबर 14 में देखो क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 14 में आपको u बराबर दिया है 0 से लेकर 10 तक की संख्या, और a दिया है 2, 4, 6, और आपको ज्ञात क्या करना है, यू हैव टू फाइंड a डैश। a डैश का मतलब होता है घटना a के सिवाय के परिणाम। तो घटना a बराबर कितना है, 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 कुल परिणाम जो दिए हुए उसमें से 2, 4, 6 नहीं लेना है, या तो क्या लेंगे 0, 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 10। क्लियर। सवाल नंबर 15 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, u बराबर आपको दिया है 0 लेस देन x लेस देन 1, और a बराबर दिया हुआ है 1/2 लेस देन इक्वल टू लेस देन 1। तो यहाँ खास देखिए, यहाँ 1/2 यानी पॉइंट में संख्या आपको लेनी है। तो यहाँ 0 और 1 के बीच की संख्या यानी क्या हुआ, तो 0.1, 0.2 से लेकर 0.99, और यहाँ पर 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 0.5 से 1 के बीच की संख्या, तो 0.5, 0.6 और 0.99। अब आपको ज्ञात क्या करना है, a डैश ज्ञात करना है। a डैश का मतलब घटना a के सिवाय के परिणाम, यानी 0.5 से लेकर 0.99 लेने का नहीं, तो क्या लेंगे अपने 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। क्लियर। कुल में से a के परिणामों को, a के परिणाम के सिवाय के परिणाम आपके क्या होंगे, a डैश होंगे। क्लियर। होप्स हो कि आपको ये स्वाध्याय 1.1 के सवाल समझ में आ चुके होंगे। अब चलते हैं अपने स्वाध्याय 1.2 के अंदर, जहां पर आपको कुछ परिणाम दिए हुए हैं और उसके ऊपर से आपको क्या करना है, संभावना ज्ञात करनी है। तो पहले सवाल के अंदर देखिए आपको क्या दिया हुआ है। तो यहाँ आपको क्या है एक समतुलित सिक्के को आपको कितनी बार उछालना है, 3 बार उछालना है, और लिया हुआ है कुछ परिणाम दिए और उसकी प्रायिकता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, एक समतुलित सिक्के को कितनी बार उछालेंगे, 3 बार। तो लिख लेते हैं, समतुलित सिक्के को समतुलित सिक्के को 3 बार उछालें। तो एक समतुलित सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो टोटल कितने परिणाम मिलेंगे आपको, 8 परिणाम मिलेंगे। तो जब भी सवाल करें पहले कुल परिणामों को लिख लें। तो यहाँ 8 परिणाम कौन कौन से हैं, तो एच एच एच, टी टी टी, डबल टी एच डबल टी, टी डबल एच और एच डबल टी हो गया, टी डबल एच भी हो गया, डबल एच टी, फिर आएगा टी एच टी और एच टी एच। राइट। तो ये आ गया आपके टोटल 8 परिणाम। अब नंबर 1 करके आपको क्या दिया हुआ है, प्रत्येक बार छाप मिले। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक बार छाप मिले। तो H बराबर क्या होता है, छाप, और T बराबर क्या है, काटा। तो प्रत्येक बार छाप मिले, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों 3 क्या हो, H हो। तो तीनों 3 H वाले कितने परिणाम हैं, तो एक परिणाम ऐसा है जो तीनों 3 क्या है, H है। तो A बराबर अपने लिखेंगे H H H। ओके। तो यहाँ टोटल कितने परिणाम मिले आपको, 1। तो M बराबर कितना हो गया, 1। N बराबर आपके पास कुल परिणाम कितने हैं, 8। तो यहाँ अपने संभावना ज्ञात कर लेते हैं, प्रॉब ऑफ A बराबर कुल परिणाम भाग्या प्राप्त परिणाम भाग्या कुल परिणाम, यानी N बटे N। तो M कितना है, 1, N कितना है, 8। तो ये आपको मिल गया प्रॉब ऑफ A। क्लियर। चलिए दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है आपको, एक भी बार छाप न मिले। क्या लिखा हुआ है, एक भी बार छाप न मिले। तो यहाँ आपने लिख देते हैं, एक भी बार छाप न मिले।
एक भी बार छाप न मिले का मतलब क्या हुआ कि कुल परिणाम में से ऐसे परिणाम लेने जिसमें एक भी हैच न हो। तो एक भी हैच न हो ऐसे कितने परिणाम है? तो सिर्फ एक ही परिणाम है, वो कौन सा है? टी टी टी। क्लियर? तो यहाँ आएगा बी बराबर, लिखेंगे अपने टी टी टी, तो एम मिला आपको कितना? 1। तो प्रॉब ऑफ बी बराबर हो गया एम बटे एन, 1 बटे कितना आया? 8। तो ये आपको मिल गया एक भी बार छाप न मिले। नंबर 3 करके आपको क्या दिया हुआ है? कम से कम एक बार छाप मिले। क्या लिखा हुआ है? कम से कम एक बार छाप मिले। कम से कम एक बार छाप मिले। कम से कम एक बार छाप का मतलब क्या हुआ कि एक छाप, कम से कम मतलब एक और एक से अधिक। तो ऐसे परिणाम लेने हैं जिसमें एक हैच हो, 2 हैच हो, बरोबर, और 3 हैच हो। तो टोटल कितने परिणाम आएंगे? एक और एक से अधिक। तो टीटी को छोड़कर सभी जो परिणाम है उसके अंदर आपको 1 हैच, 2 हैच और 3 हैच देखने को मिलते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एक बार छाप मिले से परिणाम कितने थे? 1/8। तो 1 में से 1 माइनस 8 माइनस करेंगे, 1/8, तो 7/8 आएगा ना। चाहो तो आप ऐसे लिख भी सकते हो कि कितने परिणाम है। तो हैच एच हैच, टी टी हैच, एच टी टी, टी डबल हैच, डबल हैच टी हैच टी और हैच टी हैच। तो टोटल परिणाम आपके पास कितने आए? m बराबर आया कितना? 7। तो प्रॉब ऑफ सी कर देते हैं इसको, या फिर बी डैश भी कह सकते हैं। प्रत्येक बार छाप मिले उसको ये कहते हैं, तो इसको प्रॉब ऑफ बी डैश भी कह सकते हैं। m बटे n 7/8। ये आ गया आपको 7/8 बी डैश। एक कम से कम एक बार छाप मिले। नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है? एक से अधिक बार कांटा मिले। क्या दिया हुआ है? एक से अधिक बार कांटा मिले। एक से अधिक बार कांटा मिले। तो एक से अधिक बार कांटा का मतलब क्या हुआ? तो कांटा यानी क्या होता है? टी, यानी एक से अधिक बार यानी 2 टी हो और 3 टी हो ऐसे परिणाम। तो 2 टी हो और 3 टी हो ऐसे परिणाम कौन कौन से हैं? तो देखिए डबल टी एच है, राइट है, उसके बाद में टी एच टी है, एच डबल टी है, राइट, फिर टी टी है। तो ये परिणाम में क्या है? एक से अधिक बार कांटा है। तो कौन कौन से परिणाम आएंगे? तो सी बराबर अपने लिख सकते हैं टी एच टी, एच डबल टी एच और टी टी टी, जिसके अंदर क्या है? एक से अधिक बार कांटा है। तो m बराबर आपको कितना मिला? टोटल 4 परिणाम मिले। तो प्रॉब ऑफ सी बराबर आप लिख सकते हो m/n 4/8, राइट। नंबर 5 पे आपको क्या दिया है? नंबर 5 पे है अधिक से अधिक एक बार छाप मिले। क्या दिया हुआ है? अधिक से अधिक एक बार छाप मिले। तो अधिक से अधिक एक बार छाप का मतलब क्या हुआ कि एक हैच और एक भी हैच न हो। अधिक से अधिक का मतलब उसके और उससे कम। तो एक हैच और एक भी हैच न हो ऐसे परिणाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो डी बराबर एस में ढूंढिए, एक हैच और एक भी हैच ना हो। तो एक आएगा डबल टी हैच, फिर आएगा टी टी एच टी, राइट, और उसके बाद में आएगा क्या? टी टी टी, जिसके अंदर एक भी हैच नहीं है। तो यहाँ परिणाम कौन कौन से आएंगे? तो टी एच टी एक हैच है, उसके बाद आएगा एच टी टी,
उसके अंदर भी कितना है, एक है, फिर डबल टी एच और फिर क्या आएगा, टी टी टी। तो टोटल 4 परिणाम ऐसे हैं जिसमें एक अधिक से अधिक एक बार क्या है, छाप है। तो यहाँ m बराबर कितना आ गया, 4। तो यहाँ प्रॉब ऑफ डी बराबर आपको मिला m/n, यानी कितना, 4/8, राइट। तो चलिए 6 नंबर पे क्या पूछा गया है आपको, 2 से कम बार छाप मिले। ध्यान से देखिएगा, 2 से कम बार छाप मिले, क्या मिले, 2 से कम बार छाप मिले। तो 2 से कम बार छाप का मतलब क्या हुआ, एक और एक भी नहीं। तो ऐसे परिणाम कितने हैं, तो वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट, अपने ऑलरेडी उसको ज्ञात कर चुके हैं कि अधिक से अधिक एक बार छाप मिले और 2 से कम बार छाप मिले, दोनों के परिणाम कैसे हैं, समान है। तो यहाँ पे भी आप वो की वही संभावना आएगी, प्रॉब ऑफ डी बराबर m/n, यानी कितना, 4/8। दोनों का मतलब एक ही होता है। नंबर 7 पे आपको दिया क्या है, क्रमशः छाप और काटा मिले। क्रमशः छाप और काटे का मतलब क्या, कि एक छाप हो, एक काटा हो, एक छाप हो, फिर एक काटा हो, एक छाप हो और एक काटा हो। ऐसे परिणाम, क्रमशः वाले परिणाम कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए, तो एक है THT जिसमें एक काटा फिर छाप फिर काटा क्रम से आया, फिर एक है HTH जिसमें छाप काटा और छाप, यानी टोटल कितने परिणाम आएंगे, 2 परिणाम ऐसे हैं जिसमें क्रमशः छाप और काटा मिल रहा है, HTH और THT। तो m बराबर इसमें भी कितना आया, 2। तो इसको अपने प्रॉब ऑफ E कह देते हैं। प्रॉब ऑफ E बराबर आया m/n, तो 2 कितना मिला, 8, राइट। चलिए लास्ट में क्या दिया हुआ है, कांटे की संख्या छाप से क्या हो, अधिक हो। कांटे की संख्या छाप से अधिक हो, तो ऐसे परिणाम लेने हैं जिसमें टी कम और छाप क्या हो, अधिक हो, यानी H क्या हो, अधिक हो। तो ऐसे परिणाम कौन से हैं, तो यहाँ देखिए, इसको F दे देते हैं। तो देखिए THT, तो इसमें छाप 1 और कांटा कितना है, 2। फिर HTT, इसमें भी 2 कांटे और 1 छाप है। उसके बाद TTH, इसमें भी 2 कांटे 1 छाप है। और फिर TTT जिसमें तीनों तीन क्या है, कांटे। तो टोटल कितने परिणाम मिलेंगे, यहाँ पर 4 परिणाम मिलेंगे जिसमें कांटे की संख्या छाप से क्या है, अधिक है। तो प्रॉब ऑफ F बराबर आया m/n, 4/8। क्लियर। तो ये हो गया आपका छाप एक सिक्के को उछालने पर मिलने वाले परिणामों के घटनाएं। चलिए अपने स्वाध्याय 1.2 का दूसरा सवाल करते हैं। इसमें है 2 समतुलित पासों को क्या करना है, एक साथ उछालना है। तो जब समतुलित पासे को उछालेंगे तो किस प्रकार सवालों को सॉल्व करेंगे, तो जब भी आपको समतुलित पासे से रिलेटेड सवाल दिया हो तो सबसे पहले आपको कुल परिणाम लिख देना है। तो 2 समतुलित पासे को उछालेंगे तो टोटल आपको मिलेगा n बराबर 6 की 2 घात कितना मिला, 36। कितने परिणाम मिलेंगे, 36। तो वो कौन कौन से, वो अपने लिख देते हैं। तो आएगा 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। उसके बाद 2 1, यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट से लिखने की कोशिश करते हैं। 3 1 4 1 5 1 और 6 1। क्लियर। यहाँ आया 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 2 3 3 3 4 3
5-3-6-3, फिर 2-4-3-4, 4-4, 5-4 और 6-4। उसके बाद 2-5-2-6, 3-5-3-6, 4-5-4-6, 5-5-5-6, 6-5 और 6-6। टोटल आपको कितने परिणाम मिले? 36 परिणाम मिले। परिणामों को लिखने से सवाल काफ़ी इजी हो जाता है। अब नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है अपने अलग अलग देख लेते हैं इसको। चलिए, नंबर 1 पे दिया है प्राप्त अंकों का योग कितना हो? 6 हो। प्राप्त अंकों का योग कितना हो? 6 हो। तो ऐसे परिणाम लेने हैं जिनका टोटल कितना है? 6। तो देखिए यहाँ से लेते हैं तो 1 और 5, 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आया 2 और 4, 6, फिर 3 और 3, 6, फिर 4 और 2, 6, 5 और 1, कितना हो गया? 6। ओके, तो कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5। 5 परिणाम ऐसे हैं जिनके अंकों का योग कितना है? 6 है। तो यहाँ प्रॉब ऑफ ए बराबर लिख लेते हैं अपने m/n। प्राप्त परिणाम कितने हैं? 5 और कुल परिणाम कितने हैं? 36। तो ये आपको मिल गया प्रॉब ऑफ ए, जहाँ पर प्राप्त अंकों का योग कितना है? 6 है। नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है आपको? प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक न हो। अंकों का योग 10 से अधिक न हो। अधिक न हो। तो ऐसे परिणाम लेने हैं जिनका टोटल क्या है? 10 से अधिक न हो। अब जब भी अपने दो समतुलित पासे को उछालते हैं तो कम से कम टोटल कितना होता है? तो पहला कितना है? 1 और 1 2, और अधिक से अधिक टोटल कितना होता है? 6 और 6 कितने हुए? 12। ओके, तो 10 से अधिक न हो का मतलब क्या? 10 से कैसे होने चाहिए? कम हो। ऐसे परिणाम आपको लेने के हैं। तो यहाँ पर पासे पर मिलने वाले अंकों का योग 10 से बड़ा न हो। तो 10 से बड़े कौन से परिणाम हैं? उनको कुल परिणाम में से घटा देंगे तो आपको प्राप्त परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। तो 10 से अधिक परिणाम कौन से हैं? तो 11 टोटल हो और 12 टोटल। ऐसे परिणाम कौन से हैं? तो यहाँ देखिए 5 और 6 कितने होंगे? 11। फिर 6 और 5 कितने होंगे? 11। और 6 कितने होंगे? 12। यानी टोटल 3 परिणाम ऐसे हैं 6 5 और 6 जिनके अंकों का योग 10 से क्या है? अधिक है। पर आपको ज्ञात क्या करना है? ऐसे अंकों का योग 10 से अधिक न हो। तो कुल परिणाम कितने हुए? 36। 36 में से 3 परिणाम ऐसे हैं जिनके अंकों का योग 10 से अधिक है। तो 10 से कम हो कैसे अंकों का योग कितना होगा? टोटल कितने होंगे अंक? 33। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि प्रॉब ऑफ बी बराबर m/n 33 डिवाइडेड बाय 36। क्लियर? कैसे किया? यहाँ 10 से अधिक ना हो। तो 10 से अधिक ना हो क्या मतलब क्या हो? जिसका टोटल 2 3 4 5 6 7 8 9 हो, ऐसे निकालना है। तो सभी लिखने से बेटर अपने क्या किया कि 10 से अधिक टोटल यानी 11 और 12 टोटल हो। ऐसे कितने परिणाम है? 3। तो कुल परिणाम कितने हैं? 36। 36 में से 3 परिणाम अधिक वाले हैं तो कम वाले कितने हुए? 33। तो यहाँ प्रॉब ऑफ बी बराबर m/n अपने ज्ञात कर लिया। क्लियर? चलिए नंबर 3 पे आपको क्या दिया हुआ है? नंबर 3 पे आपको दिया है अंकों का योग 3 का गुणक हो। किसका गुणक हो? 3 का गुणक हो। तो कम से कम टोटल कितना हो रहा है? 2। अधिक से अधिक कितना हो रहा है? 12। तो 2 और 12 के बीच का जो संख्या जिसका गुणक 3 का गुणक हो, तो जिनका गुणक 3 का गुणक यानी 3 6 9 और 12, तो जिनके अंकों का योग 3 हो रहा हो, 6 हो रहा हो, 9 हो रहा हो या 12 हो रहा हो, ऐसी जो संख्या लेने की जो 3 का क्या होगा? गुणक हो रहा हो। तो चलिए टोटल 3 वाले ले लेते हैं पहले।
तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 और 2, फिर 2 और 1, उसके बाद में 6, 1 और 5, 2 और 4, 3 और 3, बराबर। उसके बाद 4 और 2 का भी टोटल 6 हो रहा है, तो 4 और 2 और उसके बाद 5 और 1, उसके बाद 9, तो 3 और 6 9 हुए, फिर उसके बाद 4 और 5 9, 5 और 4 इनका टोटल भी कितना हो रहा है 9, उसके बाद 6 और 3 और 12 टोटल हो रहा है। ऐसी संख्या कितनी है 1, 6 और 6। तो इनका योग ये क्या है, सभी 3 के गुणक वाली संख्या है। तो टोटल कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ऐसी संख्या है जो है 3 की गुणक है। तो यहाँ m बराबर आपको कितना मिला 12। तो आप प्रॉब ऑफ c बराबर कर लेंगे m/n 12/36। ओके, नंबर 4 पे किया हुआ है। अंकों का गुणाकार कितना हो 12 हो, गुणाकार कितना हो 12 हो। तो ऐसी संख्या लेनी है, दो अंक लेने हैं जिनका गुणाकार कितना हो 12 हो। तो यहाँ देखिए 1 6 का गुणाकार 6 हो रहा है, 2 और 6 उनका गुणाकार कितना हो रहा है 12 हो रहा है। उसके बाद 3 और 4 गुणाकार कितना हो रहा है 12, फिर 4 और 3 गुणाकार कितना हो रहा है 12, और 6 और 2 जिनका गुणाकार कितना हो रहा है 12। तो कौन सी संख्या लेंगे 2 6 3 4 4 3 और 6 और 2। तो प्रॉब ऑफ डी बराबर लिखेंगे m/n। कितने परिणाम प्राप्त हुए 1 2 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 36, 4/36। क्लियर। तो परिणाम लिखने से घटना ज्ञात करने में अपने को तकलीफ होती नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल के अंदर चलते हैं। यहाँ 2 बालक वाले परिवार में से, तो 2 बालक वाले परिवार की सबसे पहले कुल परिणाम लिख देते हैं अपने। 2 बालक वाला परिवार, 2 बालक वाला परिवार, तो कुल परिणाम कितने मिलेंगे आपको, दोनों लड़कियां हो, दोनों लड़के हो, एक लड़का एक लड़की, लड़की और लड़का, यानी टोटल कितने परिणाम मिल रहे हैं आपको 4। तो n बराबर आपको मिल गया कितना 4। में से एक परिवार का चयन करना है। तो नंबर 1 करके दिया हुआ है, एक बालक लड़की, लड़की और एक लड़का हो। एक बालक लड़की और एक बालक क्या हो लड़का हो। ऐसे परिणाम आपको यहाँ पर लेने हैं। तो सबसे पहले एक बालक लड़की के ज्ञात करते हैं। एक बालक लड़की, अब जो कुल परिणाम है उसमें से एक बालक लड़की हो, ऐसे परिणाम कितने हैं, तो बीजी और जीबी। कितने परिणाम हैं बीजी और जीबी। तो m बराबर आपको कितना मिला 2। तो यहाँ आपने लिख देते हैं प्रॉब ऑफ a बराबर m/n 2/4। ओके, फिर लिखा है कि 2 बालक वाला परिवार हो गया आपका, कम से कम एक बालक क्या हो लड़की हो। क्या लिखा हुआ है, कम से कम एक बालक लड़की हो। कम से कम एक लड़की का मतलब क्या हुआ, एक लड़की और एक से अधिक लड़की वाले परिणाम। तो यहाँ देखिए एक लड़की वाले परिणाम कितने हैं बीजी और जीबी, और 2 लड़की वाले परिणाम कितने हैं 3, यानी जीजी। तो m बराबर आपको यहाँ पर कितना मिला 3। तो प्रॉब ऑफ b बराबर आ गया आपका m/n, यानी 3/4। क्लियर। यहाँ एक बालक लड़की और एक लड़का हो तो इसमें आप डायरेक्ट 2/4 आपका आंसर लिख सकते हो। आपको अलग अलग करना हो, एक बालक लड़की हो उसका भी 2/4 आएगा, एक बालक लड़का हो तो उसका भी कितना आएगा 2/4। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखिए आपको क्या दिया है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्याओं का चयन किया जाए।
तो कितने 100 संख्याओं में से एक संख्याओं का चयन करना है, तो n बराबर आपका हो गया 100, C1 बराबर कितना आया 100। अब क्या दिया हुआ है, 7 द्वारा निशेष भाग कर सकें, किसके द्वारा, 7 द्वारा भाग कर सकें। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या में इतनी कितनी संख्या है जो 7 द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर आपको निकालना है, वैसे तो आपने निकाले तो 7 है, 14 है, फिर 21 है, 28 है, ऐसे अपने साथ साथ जोड़ते जाएंगे तो लास्ट में आपको कितना मिलेगा 98। क्लियर। डायरेक्ट आपको निकालना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 100 डिवाइडेड बाय आप 7 करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 14 पॉइंट समथिंग, यानी कितना आया 14 संख्या ऐसी है, 14 संख्या ऐसी है जो 7 से क्या कर सकते हैं, अपने भाग कर सकते हैं। तो m बराबर आपका कितना आया 14। तो प्रॉब ऑफ a बराबर आपका हो गया m बटे n 14 बटे कितना 100। ये आ गया आपका प्रॉब ऑफ a। क्लियर। या फिर आप डायरेक्ट 4, 14 ऐसा 21 रखे करोगे तो भी 14 संख्या आपको ऐसी मिलेगी जो 7 द्वारा अपने निशेष भाग कर सकते हैं। क्लियर। चलिए एक और लास्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 5। यहाँ पे आपको 1 से लेकर 120 तक की संख्या दी हुई है और उसमें से क्या करना है, एक संख्या का चयन करना है और वो नंबर 1 करके लिखा है कि वो किसकी गुणक हो, 3 की गुणक हो। तो सबसे पहले तो 120 में से एक संख्या का चयन, एक संख्या का क्या करना है, चयन करना है। तो n निकाल लेना है आपको सबसे पहले। n बराबर हो जाएगा 120 C1, यानी कितना आ गया 120। क्लियर। अब नंबर 1 पे दिया हुआ है कि वह क्या गुणक हो, 3 का गुणक हो, 3 का गुणक हो। तो 1 से लेकर 120 तक की संख्या में 3 का गुणक हो, ऐसी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। तो m बराबर अपने क्या करेंगे, 3 से लेकर 3, 6, 9 ऐसे लेकर लास्ट संख्या कौन सी होगी 120। डायरेक्ट निकालना होता जैसे मैंने आपको बताया। अब m बराबर 120 भागे 3 करोगे तो 40 संख्या ऐसी आएगी जो क्या है 3 की गुणक है। तो m बराबर कितना आया 40। तो प्रॉब ऑफ a बराबर अपने लिख देंगे m अपॉन n, यानी 14 डिवाइडेड बाय 120। ओके। नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि 3 की गुणक न हो, क्या लिखा है, 3 की गुणक न हो, ऐसी संख्या लेनी है जो 3 की गुणक न हो। तो आपको क्या निकालना है, प्रॉब ऑफ a डैश निकालना है। तो प्रॉब ऑफ a डैश का डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो आप, 1 माइनस प्रॉब ऑफ a, राइट। तो 1 माइनस कितना करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आ गया 80 डिवाइडेड बाय 120। ओके। 80 डिवाइडेड बाय कितना मिला 120। तो 80 संख्या ऐसी है जो 3 की गुणक नहीं है। नंबर 3 पे दिया हुआ है आपको कि 4 की गुणक को, क्या दिया है 4 की गुणक को। तो m बराबर अपने 4 की गुणक को ऐसी 120 में 4, 8, 12 से लेकर लास्ट कौन सी संख्या आएगी 120। डायरेक्ट निकालना हो तो m बराबर 120 डिवाइडेड बाय 4, यानी कितना आ गया 30। तो प्रॉब ऑफ b बराबर आपको मिला m बटे n, यानी कितना 30 डिवाइडेड बाय 120, यानी 30 संख्या ऐसी है जो 4 की क्या है गुणक है। फिर नंबर 4 पे आपको दिया है कि 4 की गुणक न हो, यानी b डैश निकालना है। तो वो भी ऐसे ही कर लेंगे अपने, 4 की गुणक न हो तो प्रॉब ऑफ b डैश बराबर 1 माइनस प्रॉब ऑफ b, तो 1 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 120, यानी 90 संख्या ऐसी है जो 4 की गुणक नहीं है। ओके। फिर आपको लिखा है कि 3 और 4 की गुणक को, 3 और 4 की गुणक को। तो 3 और 4 की गुणक क्या मतलब क्या हुआ कि 3 गुणे 4, यानी जो 12 की गुणक होगी वो 3 और 4 दोनों की गुणक होगी। तो m बराबर अपने लिख सकते हैं 120 डिवाइडेड बाय 12, यानी कितना 10 संख्या ऐसी है, 12,
24, 36 से लेकर कहाँ तक 120 तक 10 संख्या ऐसी है जो क्या है 3 और 4 दोनों की गुणक है, बरोबर। तो यहाँ प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे, m/n यानी कितना 10/120। क्लियर। तो इस प्रकार आप अलग अलग घटनाएं ज्ञात कर सकते हो। होप सो कि स्वाध्याय 1.2 के दिए हुए सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।